राम राम भाई सारे लाडले भाइयों ने। आज हम चैप्टर करेंगे द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का मतलब क्या है? द्वि का मतलब होता है भाई दो, जिसकी सबसे बड़ी पावर क्या होगी? दो। तो अपना इसके अंदर ये इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ए। एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट वो कौन है? ए। एक्स का कोफिशिएंट वो कौन है? बी। जिसके साथ x नहीं है वो कौन है? c। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। जिसकी सबसे बड़ी पावर 2 होगी उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे भाई। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले एक बात पढ़ेंगे विविक्तीकर। 10th क्लास में भी हो चैप्टर। ठीक है, विविक्तीकर जिसको डी से रिप्रेजेंट कराया करा भाई। डिस्क्रिमिनेट इंग्लिश में बोला करा इसने। क्या बोला करा? डिस्क्रिमिनेट। विविक्तीकर का फॉर्मूला होता है क्या? बी स्क्वेयर माइनस 4ac। क्या होता है? बी स्क्वेयर माइनस 4ac। थोड़ा बहुत 10th क्लास में ही पढ़ा था अपन, है ना? बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपने एग्जाम में इस चैप्टर में से कई बार तो विविक्तीकर पूछ लेगा, इक्वेशन दे देगा, उसमें पूछा विविक्तीकर बताइए, या उसके रूट्स पूछता है भाई रूट्स कैसे होंगे। तो पहले तुम ना डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीखें विविक्तीकर। जैसे क्वेश्चन दे दिया अपने तो कि भाई 2x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल 0। इसका विविक्तीकर बताओ, डिस्क्रिमिनेंट बताओ इसका। ठीक है, तो हम क्या करें? उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। बी स्क्वेयर, बी कौन है इसके अंदर? 7। तो ये क्या मिला हमें? 7 का स्क्वेयर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है? 2। सी की वैल्यू क्या है? -2। सी की वैल्यू क्या है? -2। ठीक है, अब बी 7 का स्क्वायर कितना? 49। और ये 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, माइनस माइनस ही मल्टीप्लाई प्लस, तो ये प्लस क्या हो गया भाई? 16। 49 और 16 कितना हो गया? 65 भाई। तो आंसर क्या आ गया अपना? 65। इसका विविक्तीकर क्या होगा? 65 आंसर होगा। समझ में आया भाई? दोबारा देख लो। विविक्तीकर ये फॉर्मूला है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेट इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक है, डी से रिप्रेजेंट करेंगे भाई। तो एक एक क्वेश्चन लिया हमने, 2x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल 0। कहता भाई इसका विविक्तीकर बताइए। तो फॉर्मूला में पढ़ेंगे क्या था? बी स्क्वेयर माइनस 4ac। इसमें लगाया b की वैल्यू 7, 7 का स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -2। तो 49 ये क्या हो गया? 16। 49 और 16 कितना आंसर आ गया भाई? 65। कर लोगे? एक रफ कॉपी करिए क्वेश्चन। क्वेश्चन करो, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल 0। एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल 0। इसकी वैल्यू बताओ भाई। इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। हो गया? ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो कितना आ गया भाई? 4। वही ऐसे ही करोगे। बी स्क्वेयर, बी कौन है? 4, 4 का स्क्वेयर। ये क्वेश्चन है बी स्क्वेयर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 3। तो भाई 4 का स्क्वेयर, बी तो 4 था ही, 4 का स्क्वेयर कितना हो गया? 16 माइनस 12 प्लस 4 आ गया भाई। प्लस 4 आंसर आ गया ना। तो इसका विविक्तीकर कितना आएगा? 4। आंसर हमें क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ठीक है, हो जाएगा। अब इसी के अंदर इसके ना रूट्स पूछता है कि रूट्स बताओ। रियल रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे या इक्वल रूट्स होंगे? हिंदी बोलेंगे तो वास्तविक रूट होंगे या अवास्तविक रूट होंगे या इक्वल होंगे। तो हमें फॉर्मूला याद रखना है। अगर डिस्क्रिमिनेट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, क्या है? बी स्क्वेयर माइनस 4ac क्या है? ग्रेटर देन 0। ये चिमटा मतलब तो मेरा होगा। जिस साइड से खुलता वो क्या होता है? बड़ा। जिस साइड से वो बंद है वो क्या होता है? छोटा। याद ना भी रहे तो अपना घर का चिमटा याद रखियो। जिस साइड से मुंह खुला है वहाँ से हम क्या करते? रोटी उठावा। क्या उठाओगे? रोटी। तो रोटी तो बड़ा कुछ है नहीं, तो वो क्या हो गया भाई? बड़ा। जिस साइड से बंद है इसका फेस वो क्या होगा? छोटा। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो इसके रूट्स होंगे वास्तविक, रियल रूट्स मिलेंगे भाई। ठीक है, अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन 0 है, 0 से छोटा, माइनस में आ जा कोई भी वैल्यू, तो ये कैसा होगा? अवास्तविक, इमेजिनरी रूट्स होंगे, अवास्तविक। ठीक है, अगर ये 0 ही आ जाए, बी स्क्वेयर माइनस 4ac
जीरो आ गया, तो ये क्या हो गया भाई, समान। ठीक है, समान और वास्तविक बोल देते हैं भाई इसको। ठीक है, इक्वल रूट्स हो गए, समान ही बोलेंगे भाई, इसने समान नहीं रख लिखे। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जीरो आ गया तो समान है, इक्वल रूट्स आ गए। ग्रेटर देन जीरो तो रियल रूट्स आ गए, लेस देन जीरो हो तो इमेजरी रूट्स आ गए। ठीक है, तीनों समझ में आया। अब इसमें भी ऐसे क्वेश्चन कहता है कि बताइए इसके रूट्स कैसे होंगे। ठीक है भाई, जैसे एग्जांपल ले लें हमने ले लिया 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 इक्वल 0। अब बोल दी इसके अंदर कि भाई इसके बताओ रूट्स कैसे होंगे इसके। तो रूट्स के लिए हमने पता अभी हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। बी स्क्वायर, बी कौन है 8, 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू माइनस 9, ये हो गया भाई 64, 4 या 12, 12 निमा 108 प्लस कितना होगा 108, तो 64 और 108 को ऐड करोगे 8 और 4 कितना 72, 172। आंसर क्या मिलेगा हमने 172। 172 जो वैल्यू वो जीरो से बड़ी है या छोटी है, जीरो से बड़ी है, तो कैसे रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे भाई। ठीक है, वास्तविक। तो आंसर क्या आएगा, वास्तविक। समझ में आया भाई, सही आया भाई। यही फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही लगाया है। बी कौन है 8, 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कौन है 3, सी की वैल्यू कौन है माइनस 9, 8 का स्क्वायर क्या मिला 64, ये माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 4 या 12, 12 गुणा में 9 क्या हो गया 108, 64 108 को ऐड करें कितना मिला 172। फिर देखो हमने यहाँ पर फॉर्मूले लिखे थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आए तो रूट्स क्या होंगे, वास्तविक। तो इसीलिए क्या होगा, इसका जो ऑप्शन मिलेगा हमने वास्तविक। आंसर क्या आ जाएगा, वास्तविक। कर लोगे, एक क्वेश्चन और करियो। √2x² माइनस √7x प्लस √2 इक्वल 0। इसके रूट्स बताओ कैसे होंगे, इसके रूट्स बताओ कैसे होंगे। रूट्स इंग्लिश में बोल लग रहा है, हिंदी में मूल बोलते हैं इनको, मूल। इसके मूल कैसे होंगे, 2 मूल होते हैं इसके, अल्फा और बीटा। कितने मूल होते हैं, क्योंकि क्वाड्रिक इक्वेशन तो 2 ही मूल होंगे भाई, अल्फा और बीटा। शाबाश, बहुत बढ़िया। अवास्तविक रूट्स आ गए इसके, क्या आगे अवास्तविक। फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर, बी कौन अपना माइनस √7, √7 का स्क्वायर, फिर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है √2 और सी की वैल्यू भी क्या है √2। यहाँ से क्या मिल गया 7, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और ये √2 √4, √4 का √2, तो 4 गुणा में 2 कितना मिल गया 8, 7 माइनस 8 -1, -1 क्या होता है 0 से छोटा, 0 से छोटा तो कैसे रूट्स हो गए, अवास्तविक रूट्स हो गए भाई। कैसे रूट्स होंगे, अवास्तविक। ठीक है, इसके बाद इसके अपने क्वेश्चन MTS के क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर बेस्ड। MTS का मतलब क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। कौन सा है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक है, उससे क्वेश्चन करते हैं। वैसे हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला भी है अपना। तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने डैश लगाया भाई, है ना। इसका मतलब अल्फा अलग और बीटा अलग है। अल्फा बीटा का बनाना नहीं, अल्फा बीटा के इसके 2 रूट्स हैं। जैसे नाम सोनू मोनू ले लिया, ऐसे इसके अंदर क्या लेते हैं, अल्फा और बीटा बोल लिया। अगर इनके नाम क्वाड्रिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स होंगे अल्फा बीटा। ठीक है, अगर मान लो किसी की पावर 3 है तो उसके क्या होंगे, 3 रूट्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो इसके 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है क्या, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या होता है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। कई बार इसका फॉर्मूला पेपर में पूछेगा और वहाँ पर है ना क्या लिखा मिलेगा हमने, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac की जगह है ना कई बार √d लिख देगा। ठीक है,
तो घबराना नहीं है, डी तो वही तो बात है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट तो था डी, ठीक है। तो फॉर्मूला ऐसे भी मिल इसका है। प्लस माइनस का मतलब क्या है, इसके अंदर एक बार प्लस वैल्यू लो, एक बार माइनस वैल्यू लो, मर्जी आपकी किसी में ले लो, चाहे अल्फा निकाल लो तब प्लस ले लो या बीटा निकाल लो तब ले लो, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे हम, एग्जांपल देखो, इसे छोटा सा क्वेश्चन करेंगे हमें, एक्स स्क्वायर -7x और +12 = 0। ये छोटा सा क्वेश्चन ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर -7x +12 = 0। कहता है इसके रूट्स बताओ, मतलब रूट्स का मतलब क्या होगा, अल्फा बीटा वैल्यू, एक्स की 2 वैल्यू निकलेंगी, उसे नाम अल्फा बीटा बोला, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूले से अगर आप करोगे तो फॉर्मूले में हमने क्या देखा, फॉर्मूला क्या था -b माइनस, लेकिन b क्या है -7, तो माइनस माइनस क्या होगा ये +7, एक बार ऐसे लिख लो, ठीक है। ई प्लस माइनस में से एक बार प्लस लेना एक बार माइनस लेना है, तो हमने पहले प्लस ले लिया, ये वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं अल्फा की भाई, ठीक है। फिर क्या था, रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी कौन है -7, -7 का स्क्वायर 49, -4 ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 12 अपॉन 2a, 2 और a कौन है अपना 1, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नहीं है ना, तो क्या माना जाएगा भाई 1, ठीक है, अकेला है वो। यहाँ से क्या मिल गया, माइनस माइनस +7 प्लस यहाँ पर क्या मिल गया 49 माइनस 48, 12 चौके 48, 49 में 48 घटाऊंगा कितना बचा है, 1 बचा है। 1 का रूट वर्गमूल कितना होता है 1 का भाई 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया +1 बाय कितना 2, 7 और 1 8, 8/2 काटोंगे तो 4, अल्फा की वैल्यू तो आ गई 4। अब दूसरी वैल्यू और निकालनी पड़ेगी बीटा, एक बार हमने इसमें प्लस ले लिया ना यहाँ पर, तो दूसरी बार क्या ले लेंगे माइनस, तो माइनस लोग जो कितना बनेगा 7 - 1 बन गया, बाय में कितना 2 बन गया, 7 - 1 कितना हो गया 6, 6/2 कैंसिल करें कितना मिलेगा 3, तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा हमने 3 मिलेगा भाई, ठीक है। कर दोगे, ये फॉर्मूला जरूर याद रखिए इसका। और जो क्वेश्चन अगर आता है तो वो फैक्टर का क्वेश्चन, मैं 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा पेपर में, यहाँ आंसर याद रख लियो, मतलब मैक्सिमम चांस होते हैं नहीं जाने के, ठीक है भाई। एमटीएस से भी हम इस क्वेश्चन कर सकते हैं, एमटीएस से कैसे करते हो देखो, एक्स स्क्वायर -7x +12 = 0, ये क्वेश्चन था, ठीक है अपना। हमने इसके अंदर क्या करना होता है, ना तो फर्स्ट टर्म का कुछ करना, फर्स्ट टर्म इसमें कौन हो गया एक्स स्क्वायर, नाम ले इसमें लास्ट टर्म का कुछ करना, लास्ट में क्या है 12, बचा कौन -7x, तो बीच वाली टर्म क्या है, इसे टुकड़े करो, जिसका हम एडिशन कर जोड़ करोगे, इसको ऐड करोगे, तो ऐड में हमें क्या मिलना चाहिए -7, और मल्टीप्लाई हमें क्या मिलनी चाहिए 12x², और जोड़ में क्या मिलना चाहिए -7x, ठीक है। तो आसान सा तरीका क्या था, जो मल्टीप्लाई हो ना वो चेक कर लो, मल्टीप्लाई कौन है 12 के फैक्टर देखो क्या क्या होते हैं, वैसे 12 एकम 12 भी उसका है, लेकिन 12 और 1 तो 13 होगा, और माइनस करो 11 होगा, और 6 दूनी 12 उसका है, लेकिन 6 और 2 तो 8 हो गया, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 हो गया, और 12 क्या उसका 4 3 12 उसका है, तो 4 और 3 मिलेगा, लेकिन बीच में माइनस है तो दोनों साइन किसके लेने पड़ेंगे हमने माइनस, तो क्या लिखेंगे -4x -3x। ये बात समझ में आई, ये समझ में आ गई तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा, इसी के ऊपर पेश, सारी बात इसी के ऊपर है भाई। ये पहले दो में कॉमन कौन है, x कॉमन है पहले दो में, तो यहाँ से हमने x कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर क्या बचा x -4, ठीक है। कॉमन मतलब एक तरीके से भाग करना है ना। x² को अगर आप x से डिवाइड करोगे तो x² का मतलब क्या, x × x 2 टाइम x है, एक x कैंसिल, तो एक ही तो x बचा, और -4x को x से कैंसिल करेंगे तो x क्या बचा -4 बचा। अब जैसे देखो हमने यहाँ से एक ब्रैकेट मिली है x -4, सेम ब्रैकेट हमने इनसे बनानी है, यहाँ भी क्या होना चाहिए x -4, तो x कब बचेगा जब -3 हटा दूँ, यानी कि -3 कॉमन निकाल लेंगे, -3 यहाँ से कॉमन निकला तो क्या बचा x -4 = 0, ठीक है भाई। अब दोनों में क्या है x -4 कॉमन है, दोनों में क्या है x -4 कॉमन है, अंदर क्या बच गया, यहाँ से x मिला और यहाँ से 3 मिला। अगर क्वेश्चन इतना ही होता है इसके फैक्टर बताओ,
तो x माइनस 4 x माइनस 3 हमें फैक्टर मिल गए। अगर x की वैल्यू पूछा है कि x की वैल्यू बताइए, रूट्स बताइए, तो x माइनस 4 इक्वल पुट कर देंगे 0 के, तो x की वैल्यू क्या मिली 4, और एक x माइनस 3 इक्वल पुट कर देंगे 0, x की वैल्यू क्या मिली 3, तो ये वैल्यू मिल गया हमें 4 और 3 भाई। ठीक है, रही बात अपने पेपर की, तो अपने तो ऑप्शन भी मिलेंगे। ठीक है, और ऑप्शन का हमने फायदा लेना पूरा जितना भी हो जाए। अगर अपने तो फैक्टर पूछा तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं अपन जो मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, क्या मिलेगा, x माइनस 4 x माइनस 3। ऑप्शन उठाओ सीधा चेक कर लो, पिछले वाला का सम तो बीच वाले के बराबर होना चाहिए। देखियो -4 और -3 -7, -4 -3 -7, और इन दोनों पिछले वालों की गुणा इस पिछले वाले के बराबर आनी चाहिए। -4 -3 मल्टीप्लाई माइनस माइनस की क्या होगी 12। इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा भाई। लेकिन ये काम हमने कहाँ पर करना है, सिर्फ जहाँ पर एक्स स्क्वायर सिंगल हो, इसके साथ कोई टर्म आ गई, ठीक है, फिर ऐसे नहीं कर सकते, वो तो गलत हो जाएगा। फिर हमने मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ सको ऑप्शन से, MTS तो ना ही जाएगा। ठीक है, कैसे कर लियो भाई, कर लोगे, फॉर्मूला लिख लिया हो। अब मैं ये 2 क्वेश्चन बताऊंगा, एक बार ट्राई करियो, फिर मैं समझाऊंगा, उसका तो समझ ले, कोशिश पूरी करनी है, नहीं तो आंसर जरूर याद रखना दोनों का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 6x² - 13x + 5 = 0। ठीक है भाई, इसके फैक्टर करो भाई, गुणनखंड करो। हिंदी में क्या लिखा मिलेगा, गुणनखंड करो, और इंग्लिश में क्या लिखा मिलेगा, फैक्टराइज करो भाई इसको। ठीक है, करो, चलो पहले इसी को करो। 6x² - 13x + 5 = 0, इसके फैक्टर करो। नहीं तो बीच में लिखूं भाई, यहाँ पे लिखूं 6x² - 13x + 5 = 0, इसके फैक्टराइज करो इसको भाई। 6x² - 13x + 5 = 0। हो गया, देखो मिला ही एक बार ना, तो हमने फर्स्ट टर्म का कुछ किया ना हमने लास्ट टर्म का कुछ किया, बीच वाली टर्म कौन है, -13। ठीक है, तो हमने गुणा क्या है, इसकी 6 पंजे 30, साथ में x² है, 30x² के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको हम ऐड करें, प्लस करें तो क्या मिलना चाहिए, -13, और मल्टीप्लाई क्या होनी चाहिए, 30 आनी चाहिए। ठीक है, तो 30 के फैक्टर सोचो क्या क्या उसके हैं, 30 से कम 30, लेकिन 30 और 1 अगर आप करो तो 30 और 1 से तो बात ना बनी भाई, 15 दूनी 30, लेकिन 15 और 2 अगर मैं लूँ तो 17 आ गया, और 15 में से 2 अगर माइनस कर दिया तो भाई प्लस का तो 15, प्लस का 13, माइनस का 2, मल्टीप्लाई तो माइनस आई, या -15 + 2 करोगे तब भी मल्टीप्लाई तो माइनस आएगी, फिर भी बात नहीं बनी। 10 तिया 30, यही आ गया, -10 और -3 को ऐड करोगे -13, मल्टीप्लाई करेंगे 10 तिया 30, माइनस माइनस ही मल्टीप्लाई प्लस, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, -10x और -3x। पहले 2 में कॉमन कौन है, देखो x इसके अंदर, x इसके अंदर भी, और दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो कौन कॉमन निकल गया, 2x, इसमें क्या बच गया 3x, इसमें कौन बच गया -5। एक सेम ब्रैकेट आगे बनानी थी, हमें क्या चाहिए 3x, लेकिन ये कौन है -3x, यानी कि -1 कॉमन निकलेगा, -1 कॉमन निकालेंगे क्या बच गया 3x, और ये क्या बचा -5 इक्वल क्या आ गया 0। अब इन दोनों में से कौन कॉमन है, 3x -5 दोनों में कॉमन है, 3x -5 दोनों में कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया 2x, और यहाँ पे क्या बचा -1। ठीक है भाई, तो ये फैक्टर मिल गया 3x -5 और 2x -1। वो तो x की वैल्यू लिखना, हम तो खाली फैक्टर करने हैं इसके, पेपर में फैक्टराइज करवा होगा इस क्वेश्चन ने। अरे एक जो करके अब ये और करो भाई, सेम सा क्वेश्चन है, 6x²
-13x -5 इक्वल 0। ये और करूँ 6x² -13x -5 इक्वल 0। फैक्टर करना इसका, गुणनखंड करो इसका। शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो भाई मिला यू ना, तो फर्स्ट टर्म का कुछ हुआ ना लास्ट टर्म कुछ हुआ, बीच में गुण -13। मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए, 6 पंजे 30 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई -30x² आनी चाहिए। 30 के तो वही फैक्टर थे, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, लेकिन 10 और 3 लोगे तो -13, और गुणा क्या आएगी +30, तो 15 दूनी 30 लेना पड़ेगा भाई। क्या लेना पड़ेगा, -15 और +2 क्या होगा, ऐड करोगे तो -13, और गुणा करेंगे तो क्या बनेगा -30। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, -15x और +2x। जो बीच में हो ना वो बढ़ा लेना हमेशा, ठीक है, क्योंकि तभी तो -13 आएगा। अब पहले दो में कॉमन कौन है, x है और 3 है, 3x कॉमन निकाल दिया, क्या बचा 2x -5। इसमें तो ऑलरेडी 2x -5 है, तो क्या कॉमन लोगे, एक, किसी में से एक कॉमन निकाले, उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ से हमने +1 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा 2x -5 इक्वल 0। दोनों में से 2x -5 कॉमन निकाल लोगे तो क्या मिलेगा 3x + 1। ठीक है भाई, ये फैक्टर आ गया 2x -5 और 3x + 1। ठीक है, कर दोगे, बहुत बढ़िया। दोनों क्वेश्चन उतार लो कॉपी पे, खुद से करके भी देखना, बाकी मैं पेज दे दूंगा, उसके ऊपर ही मिलेगा। युद्ध कर लिया होगा। अब इसमें आगे हम पढ़ेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होगा, सम ऑफ फ्रूट्स। अल्फा बीटा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन आगे जाकर भी आते हैं भाई क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है फॉर्मूला, -b/a। और अल्फा बीटा होता है c/a। ठीक है, कर दो इसने साफ है। ये तो क्या होगा, सम ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, हिंदी में क्या बोल लूंगा, मूलों का योगफल। ठीक है, और ये क्या बन गया, मूलों का गुणनफल। ये तो क्या होगा, सम ऑफ फ्रूट्स अल्फा प्लस बीटा -b/a। ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स c/a। सम ऑफ फ्रूट्स क्या होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है c/a। ठीक, इसकी जरूरत कैसे पड़ी हमने, अब देखो क्वेश्चन में कई बार तो सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स ही पूछ लेता है, और कई बार अपने से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वैल्यू पूछ लेता है। टेक्निकल में पूछेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और अपना जीडी का दर कमाता है स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दोनों में इसी का यूज होगा। बाकी बेसिक फॉर्मूले अपने याद हैं ही। ठीक है, तो पहले तो सिंपल क्वेश्चन लिया हमने, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले वहाँ पर x² + 5x + 6 इक्वल 0। यहाँ से अगर MTS से करोगे तो क्या मिलेगा, x + 3 और x + 2, तो इसके फैक्टर मिले हमने, मिले ना। और अगर x की वैल्यू निकालूँ, यहाँ से x की वैल्यू -3 मिलेगी और यहाँ से x की वैल्यू -2 मिलेगी। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है अपने, -3 और -2 आए। ठीक है, तो अब मैं ये कहूँ कि भी इनका योगफल बताओ, सम बताओ, तो सम क्या मिला, -3 और -2 कितना होया, -5। ठीक है, अगर अपने फॉर्मूला याद नहीं होता तो हम इसको ऐसे करते। अब डायरेक्ट फॉर्मूले से देखना एक बार, -b/a
बी कौन है 5, -5 अपॉन ए कौन है 1, -5/1 के कितना आ गया -5। तो ये तो एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन लिया था हमने। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता मान लो तो हम उसको एमटीएस से फैक्टर करते या भी अपना वो फॉर्मूला लगाते, उससे हम वैल्यू मिलती, ठीक है, फिर इसको सोल्व करते, तो थोड़ा सा लंबा हो गया ना क्वेश्चन। तो टाइम सेव करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा इसका अपने पास, अल्फा प्लस बीटा का -b/a। अब यहाँ से देख लो डायरेक्ट आंसर आ गया -5/1 यानी कि -5 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से प्रोडक्ट की बात है, प्रोडक्ट क्या होती है इसकी -3 -2 क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6। इसमें डायरेक्ट कर लेते हम c/a 6/a क्या हो गया 6, ठीक है। दोनों फॉर्मूले लिख लिए, कॉपी में लिख लो। अल्फा प्लस बीटा हिंदी में क्या बोला, मूलों का योगफल, इंग्लिश में क्या लिखोगे सम ऑफ रूट्स, ठीक है। क्या होता है भाई सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा बीटा, ठीक है। तो उसको क्या फॉर्मूला अल्फा बीटा का c/a। आगे देखियो कर दूं साहब इसने, एक क्वेश्चन हमने और लिखा x² प्लस 8x, छोटा सा एग्जांपल ले लिया, x² प्लस 8x प्लस 12 = 0। अब इस क्वेश्चन में ये बोल दे कि भाई α² प्लस β² की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ, α² प्लस β² की वैल्यू बतानी है हमने, ठीक है। लेकिन α² प्लस β² फॉर्मूला ही बना इसका है। एक बार पेपर के अंदर α² प्लस β² फॉर्मूला ही पूछा गया था, मैं बताऊंगा भाई कैसे, अगर याद ना हो तो उसको बना इसका हम फॉर्मूला कैसे बनाओगे वो भी बताऊंगा। पहले वैल्यू जैसे इसमें कह दिया कि भाई इसमें ना α² प्लस β² की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ, α² प्लस β² की। तो हमने सबसे पहले यही दो काम करने, एक तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा -b/a यानी कि -8 है ना। अल्फा बीटा क्या होगा c/a यानी कि 12/1 मतलब कौन आया 12 आ गया, ठीक है। अब बेसिक सा फॉर्मूला शायद हम हर रोज कर ले वहाँ भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा ना मान गई ने a प्लस बी मानस का, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। तो ये क्या बन गया α² प्लस β² प्लस 2α बीटा। वैल्यू पुट कर दो सबकी। अल्फा प्लस बीटा क्या है -8, तो यहाँ पर क्या पुट कर दिया -8 का स्क्वायर। यहाँ पे α² प्लस β² हमें नहीं पता, प्लस 2α बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 12, और 12 दूनी कितना होगा ये 24। समझ में आया 24 क्या है कैसे है, अल्फा बीटा कितना 12 गुणा में 2 24, -8 का स्क्वायर कितना 64, और ये 24 साइड जा क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या मिला α² प्लस β²। तो α² प्लस β² की वैल्यू क्या आई 64 माइनस 24 कितना हो गया 40। तो आंसर क्या मिल गया भाई हमने 40। समझ में आया। इसी तरीके से अगर α³ प्लस β³ की वैल्यू पूछा है कि भाई -8 का स्क्वायर तो प्लस से होगा, -8 गुणा -8 प्लस 64 हो गया ना। माइनस के किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होता है, ठीक है। इसीलिए तो बोलते हैं किसी का भी स्क्वायर रूट करो तो प्लस माइनस दोनों में आता है। वो क्वेश्चन भी बताऊंगा, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, बहुत काम की बात करी, ठीक है। और उसके ऑप्शन हमने ऐसे ही मिलेंगे प्लस में भी और माइनस में भी। सबसे इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन है, लास्ट में लिखवाऊंगा एक सवाल, ठीक है। कर लोगे भाई, एक बार ट्राई करियो। क्यूब की वैल्यू एक सवाल लिखूंगा मैं, x² प्लस आसान सा क्वेश्चन लिख दिया 9x प्लस में 20 = 0। एक बार ट्राई करियो भाई, α³ प्लस में β³ की वैल्यू। α³ प्लस β³ के लिए हमने किसका फॉर्मूला चाहिएगा a प्लस b का होल क्यूब। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा बीटा निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा यानी कि a प्लस b का होल क्यूब लगाओ, क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, और वैल्यू पुट करो ट्राई एक बार फटाफट।
अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी बाई यानी कि -9। अल्फा बीटा क्या है सी बाई ए यानी कि 20। ठीक है। हाँ ठीक है, जो भी आता है मिलाओ एक बार। अल्फा प्लस बीटा तो क्या है भाई -9 माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा सी बाई ए कौन आ गया 20। फॉर्मूला ओपन करो, अल्फा प्लस बीटा सारे का होल क्यूब क्या होता है प्लस बी सारे का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सारे वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा क्या -9 -9 का क्यूब करेंगे -729 स्क्वायर तो प्लस में होगा। अगर इवन पावर है तो प्लस होती, ओड पावर है तो माइनस। ठीक है, तो क्या हो गया -729। यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमें नहीं पता, +3 अल्फा बीटा कितना है 20, इसकी जगह क्या लिख दिया 20। अल्फा प्लस बीटा क्या है -9, इसकी जगह क्या लिख दिया -9 -729। और ये क्या मिला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और ये कितना बन गया भाई 20 दिया 60, 60 गुना मनो कितना -540 हो गया। ठीक है, इस साइड आएगा ये क्या हो गया प्लस, तो भाई -79 और +540 इक्वल किसके अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो कितनी वैल्यू आई 9, 12 में से 4 घटाऊं कितना बचा 8 बचा भाई, और ये कितना 1, तो कितना आंसर आया भाई हमारा -189। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या आएगी -189 आएगी भाई। ठीक है, कर लोगे। अब एक बात और बता रहा था मैं कि भाई एक बार पेपर के अंदर फॉर्मूला पूछ लिया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, तो डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ उस फॉर्मूले के अंदर। पहले मैं बताऊंगा अभी फॉर्मूला बनाया कैसे। जैसे अपने पे क्वेश्चन पूछा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ। अब ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू हमने कैसे निकाली, अल्फा प्लस बीटा सारे का होल स्क्वायर इक्वल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ऐसे किया है ना। फॉर्मूला बना लो। अल्फा प्लस बीटा क्या था -b बाई, है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फॉर्मूला क्या था -b बाई का स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस b का स्क्वायर, और ये क्या बनेगा a का स्क्वायर। समझ में आई बात, वैल्यू पुट करेंगे -b बाई उसका स्क्वायर कर दिया तो b स्क्वायर बाई a स्क्वायर मिल गया। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे 2 अल्फा बीटा कौन c बाई a बन गया। ये 2c बाई इस तरफ आगे क्या होगा माइनस, तो ऐसे लिख सकूँ ना मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर b स्क्वायर बाई a स्क्वायर -2c बाई। यहाँ से एलसीएम निकाल लोगे a स्क्वायर मिल गया, एलसीएम क्या मिल गया लघुत्तम क्या मिला a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल इनटू कितना बन गया ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे तो एक a बचा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 2ac, तो भाई ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। अब चाहे वो वैल्यू इसमें पुट करके देख लेना अपनी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है b स्क्वायर -2ac बाय a स्क्वायर, b स्क्वायर -2ac बाय a स्क्वायर। ठीक है, कभी फॉर्मूला अगर पूछ लें कहीं पे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला ये बन जाएगा b स्क्वायर -2ac बाय a स्क्वायर। याद ना भी रहता तो घबराना नहीं है, इसमें पुट करके वैल्यू निकाल लो अपनी, ये तो हमेशा याद रहेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसमें वैल्यू पुट कर लियो अपनी। ठीक है, और भाई डायरेक्ट अगर याद रह चाहे तो अच्छी बात है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर -2ac बाय a स्क्वायर। आगे देखियो भाई, आगे हम देखेंगे क्वाड्रिक इक्वेशन बनाना। ठीक है, क्वेश्चन देता अपने को, फिर पूछा इसकी ना क्वाड्रिक इक्वेशन बनाओ, द्विघात समीकरण बनाओ। 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे द्विघात समीकरण बनाना। क्वाड्रिक इक्वेशन का हम फॉर्मूला लिखा है, तो भाई क्या फॉर्मूला लिखोगे x स्क्वायर
माइनस सम ऑफ रूट्स, मैं हिंदी में लिखूँ भाई, मूलों का योगफल। इंग्लिश में लिखना तो यहाँ पे लिखिए सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, मूलों का गुणनफल और इक्वल 0। कोई भी इक्वेशन अगर इक्वेशन तभी होती है जब इक्वल 0 लिखा जाए उसके भाई। ठीक है, तो इक्वल क्या है 0। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल किसके 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल 0। ये फॉर्मूला होता है भाई। अब पेपर में आते हैं दो टाइप से क्वेश्चन भाई। ठीक है, एक तो ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे, पीछे आया था क्वेश्चन कि भाई क्वाड्रिक इक्वेशन बनाइए जिसके मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कह दिया 12 है और मूलों का गुणनफल 20 है। ठीक है, आसान से पुट कर दो सारी वैल्यू। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना 12, इसकी जगह क्या लिख दोगे 12 टू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना, गुणनफल 20 प्लस 20 इक्वल 0। ये आंसर आ गया अपना, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 इक्वल 0। ठीक है, अब एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, रफ कॉपिंग कर लियो फिर से साफ में कर दियो इस क्वेश्चन ने। एक क्वाड्रिक इक्वेशन बनाओ जिसके मूल है, मतलब अल्फा और बीटा वैल्यू दे रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट दे रखी थी लेकिन मैं मूल बता रहा हूं। जिसमें मूल है भाई, एक तो ले लो अल्फा तो ले लो तो मैं -6 और बीटा ले लो 8। क्वाड्रिक इक्वेशन बनाओ, क्वाड्रिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बनाओ। एक द्विघात समीकरण बनाइए, पेपर के अंदर ऐसे आएगा, एक द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूल क्रमशः क्या है -6 और 8 हैं। अच्छा बस, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, कर दिया, बहुत बढ़िया। तो यहां से पुट करो, देखिए वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, ये दो मूल है ना -6 और 8, दोनों को अगर ऐड करें कितना मिला +2। तो यहाँ पे क्या आ गया भाई प्लस का 2 इंटू एक्स प्लस क्या था मूल्य का गुणनफल, प्रोडक्ट इनकी, प्रोडक्ट करेंगे 8 गुणा में 6 कितना 48 प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या मिला -48 इक्वल में क्या आ गया 0। तो आंसर हमें मिल गया एक्स स्क्वायर -2x -48 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर -2x -48 इक्वल 0, ये आंसर मिल गया हमें भाई। ठीक है, कर लोगे। अब दो तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इनके आंसर जरूर याद रखियो भाई। एक सबसे ज्यादा अपन पेपर के अंदर आता के की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, कर दूं साहब, सोनू हो गया भाई, कर दें साहब। ये जो क्वेश्चन लिखूं फिर कॉपी में लिख लियो। के किस मान के लिए के किस मान के लिए 10th क्लास में ये एनसीईआरटी में ऐसा सब क्वेश्चन उठा रखा था। ठीक है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0 के मूल समान होंगे। अब देखो क्या क्या अभी के किस मान के लिए, यानी कि के की किस वैल्यू के लिए
क्वाड्रिक इक्वेशन ये जो दे रखी इसके मूल समान होंगे, हम पीछे पड़ गया है। मूल समान कब होते थे? जब विविक्तीकर डिस्क्रिमिनेट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 है ना। तो बी स्क्वायर यहाँ पे बी कौन है? के, क्या बन गया? के का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 इक्वल 0 आ गया। के स्क्वायर ये 4 दूनी 8, 8 गुणा में 3 क्या होगा? 24 माइनस 24 इक्वल क्या आ गया? 0। यहाँ से क्या मिलेगा? के स्क्वायर ये माइनस 24 उस साइड जाए क्या होगा? प्लस 24। अब ये स्क्वायर उस साइड जाए क्या होगा? रूट। तो के की वैल्यू क्या आ गई भाई? 24 का रूट, और 24 का रूट क्या होगा? प्लस माइनस 2√6। अब ध्यान से मेरी बात सुनियो, कई बच्चे इस क्वेश्चन निकाल तो लिए हैं, प्लस जैसे आंसर लिख दिया 2√6, पेपर में क्या आया? फर्स्ट ऑप्शन मिल गया 2√6, जिसने देखा वही ऑप्शन गोला भर दिया गया, उत्तर आ गया मेरा। बी ऑप्शन मिलेगा -2√6। सी ऑप्शन क्या था? प्लस माइनस 2√6। जब भी आप किसी का रूट करोगे प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं। अगर एरिया का क्वेश्चन आया तो एरिया तो हमेशा साइड है किसी, जैसे हमने बोला भाई स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया 25 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, उसकी साइड बताओ तो 25 का रूट 5, वो साइड तो माइनस में नहीं हो सकती, लेकिन ऐसी वैल्यू जो होंगी ऐसी वाली उनका तो क्या होगा? दोनों का प्लस माइनस में आएगा आंसर। क्यों? जैसे 25 का रूट कितना? 5, वो प्लस 5 भी उसका है, माइनस 5 भी उसका है। जैसे बोलूँ 5 का स्क्वायर 25, प्लस 5 का स्क्वायर भी क्या हो गया? प्लस 25, माइनस 5 का स्क्वायर भी क्या होगा? प्लस 25, ठीक है। और रूट तो निकाले लोगे ना, 24 का रूट प्लस माइनस 2√6 कैसे आया? 24 के फैक्टर किए हमने, 2 से भाग करेंगे 12, 2 से भाग करेंगे 6, 2 से भाग करेंगे 3, फिर 3 से 1, तो जिस 2 का तो पेयर मिल गया, जिसका पेयर मिलेगा वो बाहर, जिसका जोड़ा बन जाए, जिसका पेयर मिल जाए वो घर से बाहर, अगर तो बाहर काट देंगे उसने। जिसका जोड़ा ना बनता वो घर के भीतर है। ये 2 और 3 का जोड़ा ना था ना, ये भीतर रहे 2 3 है। अच्छा ठीक है भाई, तो आंसर क्या है? प्लस माइनस 2√6। यही क्वेश्चन में 2 काम होंगे कि भाई या तो यहाँ पर 2 वैल्यू देगा या यहाँ पर 4 वैल्यू देगा। अगर यहाँ पर 2 वैल्यू दे रखी है, 2 एक्स के साथ 2 है, तो आंसर क्या मिलेगा? प्लस माइनस 2√6। अगर यहाँ पर 4 देगा फिर ये कितना हो जाता है? 48, 48 का रूट हो जाता है। 48 का रूट कितना होगा? प्लस माइनस 4√3। फिर आंसर क्या आता? प्लस माइनस 4√3। ठीक है, 2 है तो रूट 24, 4 है तो रूट 48। ठीक है, कर दोगे? एक क्वेश्चन और देख लो, वह रेयर चांस है, लेकिन इसको तुमने ध्यान रखना है, बाई चांस आ जाए तो इसी में करवा दूँ। एक सवाल है, जैसे हमने क्वाड्रिक इक्वेशन पढ़ी है, चैप्टर पूरा क्वाड्रिक इक्वेशन है, ऐसे ही अगर जिसकी पावर 3 हो, एक सवाल एक बार आया था जिसकी पावर 3 हो, तो उसके भी तो रूट्स होते हैं। उसके रूट्स क्या क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा गामा। क्या बोलेंगे? अल्फा बीटा गामा। एक तरीके से ABC है वो, ठीक है। तो उनका जो सम होता है ना भाई, सम का तो यही फॉर्मूला होगा -b/। तो लास्ट में लिख लो एक बार कॉपी में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यो? -b/, ठीक है। और भाई अल्फा बीटा गामा ये क्या होगा? -d/, ठीक है। फॉर्मूला हो गया, लिख ले, इतना गहराई में जाने की जरूरत ना है अपन ने। एक के क्वेश्चन ना होगा, इसके ऊपर प्रोडक्ट का क्वेश्चन आता, स्टेटमेंट मेरे ध्यान में नहीं आ रही उसकी, ठीक है। कब पेपर करवाऊंगा ना, पुराने पेपर कराएंगे तो उसमें मिल भी जाएगा कहीं ना कहीं। लेकिन उसमें वो कहेगा कि भाई अल्फा बीटा गामा है 3 और उनका प्रोडक्ट है -4 ऐसा कुछ, ठीक है। तो उसमें भाई ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। इसकी जो इक्वेशन बनती है वो कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी, ax³ पावर 3 है इसकी तो, प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0। इसकी इक्वेशन ये होती है जिसकी पावर 3 होगी, ठीक है भाई। कर लोगे? और तकरीबन अपने काम का होगा इसमें जितना भी है भाई, ठीक है। टेक्निकल वाले ने खासकर α³ प्लस β³ का ध्यान रखना है। और अपने जो k वाली वैल्यू है लास्ट में करवाया था सबसे ज़्यादा भाई, इसका ध्यान रखना अपना, ठीक है। चलो ठीक है भाई, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। करिए भाई बंदे के बाद।